जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी व्रत की कथा। जो भी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। कामिका एकादशी का व्रत इस बार 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जाए। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से, कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्री हरि भगवान विष्णु माधव मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलने लगता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का और कोई उपाय नहीं। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए तुलसी अति पूजनीय है। इसलिए भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। कि हे नारद, एक कथा सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद को बताया।
एक और कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि का व्रत कर एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सद श्रणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर इस प्रकार उस क्षत्रिय ने इस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने रात में क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि हे क्षत्रिय, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पापों से अब मुक्ति मिल चुकी है। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।